हेलो एवरीवन। इंग्लिश बोलने का जो एबिलिटी होता है, बहुत लोग इंग्लिश बोल लेते हैं आसानी से। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं शुरू से, वो इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत आसानी से। लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको मन होता है कि काश इंग्लिश बोलना मुझे भी आ जाता, काश मैं भी आसानी से इंग्लिश बोल पाता या बोल पाती। तो क्या रुकावट है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? क्या वाकई इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल है? इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बात बस आपके माइंडसेट में है और आपने कभी कोशिश किया ही नहीं इसको जानने का। तो बहुत लोग इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करते हैं कि इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन सीखना तो आपको खुद ही पड़ेगा। चाहे आप स्पोकन क्लास ज्वाइन कीजिए, मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो आप खुद से साइकिल चलाना सीखिए या किसी को एक ट्रेनर रखिए। ट्रेनर तो कोई नहीं रखता है, खुद से ही सीखता है। तो जैसे आप खुद से साइकिल चलाना सीखे या बाइक चलाना सीखे या कुछ भी सीखे लाइफ में खुद से, वैसे ही आप इंग्लिश बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा। यानी आपको कोशिश करना पड़ेगा, कोई आके सिखा नहीं देगा। और आप कोशिश करते ही नहीं हो, बस आप सोचते रहते हो, ख्वाब देखते हो कि काश इंग्लिश बोलना आ जाए। तो सोचने से तो होगा नहीं, बोलने से होगा। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको आता है वो आप बोलना स्टार्ट कीजिए। अब सवाल है कि कहाँ पे बोलें। एक तो आता ही नहीं कुछ बोलने, एक वर्ड, दो वर्ड, एक लाइन, आधा लाइन, बोलेंगे कहाँ पे ऐसा इंग्लिश हो भी। सो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और उसी को मैं फिर से यहाँ पे बताऊँगा। इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है थिंक इन इंग्लिश से। इंग्लिश में आपको सोचना होगा, ये पहला स्टेप है। क्योंकि अगर इंग्लिश सीखना है, अगर साइकिल सीखना है तो साइकिल के साथ आना पड़ेगा। बस सोचते रहने से, या कोई आप बुक ही पढ़ रहे हो, कोई इंग्लिश सिखाने वाला किताब पढ़ रहे हो, तो उससे तो आप सीख नहीं जाओगे। कोई साइकिल सिखाने वाला आप बुक पढ़ रहे हो, तो उससे तो आप साइकिल चलाना सीख नहीं जाओगे। आपको साइकिल के साथ आना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो आपको वैसे ही अंग्रेजी को समझना पड़ेगा, उससे करीब आना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। और हम लोग 24 घंटे में कितने समय इंग्लिश के साथ होते हैं? तो ये बात है, इंग्लिश के साथ आना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसको समझने का कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश सीख जाओगे। तो उसको क्या तरीका है कि इंग्लिश को हम समय दे पाएँ? तो पहला है थिंक इन इंग्लिश। ये पहला स्टेप है। अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचना है, क्योंकि हम लोग अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में थॉट्स आता है। तो थॉट्स जब आए तो उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इसके लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट कहाँ पे करोगे? माहौल तो है नहीं, किसी के सामने भी एक तो आता नहीं बोलने का कोशिश करोगे तो लोग हंसेंगे। कहाँ पे बोलोगे? तो अपने माइंड में उसको सोचना है। माइंड में भी बात होता है, खुद से इंसान बात करता है, एक दो लाइन थॉट्स वगैरह आता है माइंड में कि हाँ ये काम हो गया, अब ये करना है, खाना खा लिया है, पढ़ना है, आराम करना है, उसने मुझे ये बोला, मैं वहाँ जाऊँगा इसके बाद। जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इसको करना पड़ेगा, इसको किए बगैर आप नहीं कर पाओगे। मतलब इंग्लिश को बोलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि कुछ भी नहीं आता है तो चलो माइंड से, अपने माइंड में बोलो। माइंड में तो कोई सुनने वाला नहीं है बाहर का, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो, थिंक इन इंग्लिश। आधा काम तो इसी से हो जाएगा आपका। इंग्लिश बोलने का आधा जो 50% काम है वो आप इसी से सीख जाओगे। थिंक इन इंग्लिश, बस अपने माइंड में सोचो। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो, अब ज़्यादा किसी से बातचीत वगैरह नहीं करते हो, तो फिर तो आपके लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। हाँ, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने साथ कम ही रहते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर बोल सकते हैं उनके साथ। लेकिन थोड़ा बहुत तो हर कोई अपने माइंड में सोचता ही है, ऐसा नहीं कोई एकदम सोचता ही नहीं कुछ माइंड में। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, थिंक इन इंग्लिश। अपने माइंड से आप स्टार्ट कीजिए। और इसको आपको स्टार्ट करने के लिए कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई डेट फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ कल से या मंडे से स्टार्ट करेंगे। आप आज से, अभी से आप इसको स्टार्ट कीजिए। थिंक इन इंग्लिश, अपने माइंड में सोचना है, जो भी थॉट्स आए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश करना है। तो इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश के निकट आ पाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको साइकिल सीखना है तो आपको साइकिल के पास तो आना पड़ेगा।
दूर दूर से रहोगे तो कहाँ से आपका स्टार्ट होगा। हाँ, पास आ जाने से आप नहीं सीख जाओगे, लेकिन वहाँ से स्टार्ट तो होगा। वहाँ से स्टार्ट होगा, आप उसको आगे पीछे करोगे, उसमें पैडल में पाँव डालोगे, कोशिश करोगे, गिरोगे, और फिर ऐसे करते करते एक दिन आप सीख जाओगे। तो इंग्लिश के साथ भी आपको ये सब करना पड़ेगा। बल्कि लाइफ में कुछ भी सीखने के लिए तो आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। तो अंग्रेजी को समय देने का शुरुआत आप आज से अभी से कर सकते हैं। तो कैसे? थिंक इन इंग्लिश। अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, और धीरे धीरे आपका पहला दिन से ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश के निकट आओगे और आप अपने माइंड में, क्योंकि बहुत चीज़ हम लोग को पता है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं, वो अपने माइंड में कहीं पे पड़ा हुआ है। अगर लिखने बोला जाए तो हम लोग इंग्लिश में बहुत कुछ लिख देंगे, लेकिन जब बोलने का बात आएगा तो एक लाइन भी नहीं बोला जाता। माई नेम इज़ दिस ये भी नहीं बोला जाएगा, इतना हेजिटेशन होता है। तो थिंक इन इंग्लिश से आपका हेजिटेशन भी खत्म होगा। क्योंकि अगर क्लास में आपको या कहीं पर भी आपको खड़ा किया जाए, इंटरव्यू में आप जाते हो, इतना ही बोलना है, माई नेम इज़ दिस, इतना भी नहीं बोला जाता है। क्यों? आता तो है बोलने, लेकिन हेजिटेशन बहुत है। तो थिंक इन इंग्लिश से आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से एकदम इंग्लिश निकल जाएगा, कॉन्फिडेंटली निकल जाएगा, आपको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होगा। तो शुरू में आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है, बहुत सारा सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा अपने माइंड में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो जहाँ पे फॉर्म ना हो वहाँ पे आप हिंदी यूज कर सकते हो, उसको हिंदी से रिप्लेस कर दीजिए। तो थिंक इन इंग्लिश स्टेप से आपका आधा काम तो इसी से हो जाएगा। आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होने लग जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश को आप समय दे रहे हो अपने माइंड में, आप इंग्लिश के और पास आ रहे हो। अब आप किसी के पास आओगे तो आप उसको और समझने लगोगे। अब इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश तो समझना पड़ेगा। अब आपको जो नहीं आता था वो भी आपको आने लग जाएगा, तो इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। आप और बेटर करना चाहते हो अगर, तो सेकंड पॉइंट पे सेकंड जो स्टेप है उसको आप ले सकते हो। थिंक इन इंग्लिश से ही आधा काम हो जाएगा। अब सेकंड है कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, रीड इंग्लिश। तो कहीं भी कुछ भी इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हो, तो कोई इंग्लिश स्टोरी, कोई नोवेल, कोई बुक, या इंग्लिश न्यूज़पेपर, या कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ आर्टिकल लिखा हो, फेसबुक वगैरह पे कोई आर्टिकल लिखा है, इंस्टाग्राम पे कोई आर्टिकल लिखा है, ट्विटर पे इंग्लिश में लिखा है, तो उसको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4-5 लाइन भी अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हो। तो मेन फोकस वही है कि आपको इंग्लिश के निकट, इंग्लिश के पास लाना। जब तक आप इंग्लिश के पास नहीं आओगे तो आप सीखोगे कैसे? पास आओगे तो आप उसको समझने लगोगे तो आप बोलने लगोगे। क्योंकि हम लोग किसी के पास जाते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो या कुछ भी हो, तो पास जाने से ही हम लोग उसको समझते हैं, दूर दूर रहने से तो नहीं होगा। तो सेकंड में आप थिंक इन इंग्लिश हो गया पहला, और सेकंड हो गया रीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़िए जहाँ भी कहीं मिल जाए। थर्ड है वॉच इंग्लिश, इंग्लिश देखना या इंग्लिश सुनना। इंग्लिश वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियोस, कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी मिले, कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको सुनना। तो आप उससे क्या होगा कि उससे आप बहुत कुछ सीखोगे कि अच्छा इस लाइन को ऐसे बोलते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन को ऐसे बोला जाता है, ये वाला वर्ड होता है। इंग्लिश पढ़ने से, इंग्लिश देखने से ये सब आप सीखने लगोगे। तो ये हो गया वॉच इंग्लिश। एंड लास्ट है, फोर्थ है टॉक इन इंग्लिश। इतना ही काफ़ी है। अगर आप पहला ही पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लोगे तो आप और उसमें आगे बढ़ जाओगे। एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट जो है, अगर वो कर पाते हो तो फिर वो और भी बढ़िया है। वो है टॉक इन इंग्लिश। डिस्कशन करना अपने फ्रेंड के साथ, कोई एक ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आपसे बात कर सके। उसको भी सीखना है, आपको भी सीखना है, तो आप उसके साथ ये कर सकते हो, उसके साथ बैठ के आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो। किसी भी टॉपिक पे बोलना है, आप भी बोलोगे, आपका पार्टनर भी बोलेगा। 2 लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं अगर मिल जाए तो। अदरवाइज पहला पॉइंट ही काफ़ी है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये सब काफ़ी है आपको इंग्लिश सिखा देने के लिए, इंग्लिश बोलने का एबिलिटी आप में ला देने के लिए, आपका हेजिटेशन ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है। पहला पॉइंट ही आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। क्योंकि फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि किसको अब मनाएं अपने साथ बैठ के बातचीत करने के लिए। उसका नीड भी वैसा ही होना चाहिए, वो भी इंग्लिश, उसका भी होना चाहिए कि उसको भी इंग्लिश सीखना है।
तो ऐसा पार्टनर मिलेगा तब हो पाएगा। तो अगर ना भी मिले, 4th पॉइंट ना भी हो पाए, टॉक इन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, जेडी, तो भी बाकी का 3 पॉइंट जो आप अपने साथ कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी का ज़रूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट ही काफ़ी है। ये 3 पॉइंट भी अगर आप कर लोगे तो फिर किसी के सामने इंग्लिश बोलना है तो आपकी भीतर से इंग्लिश वैसे ही निकलेगा जैसे कोई भी दूसरा लैंग्वेज निकल जाता है। आपका अपना मदर टंग निकल जाता है, हिंदी निकल जाता है, बंगाली निकलता है, वैसे ही इंग्लिश निकल जाएगा अगर आप ये 3 पॉइंट, पहला 3 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो। और 4th पॉइंट, अगर आप एबल हो करने में, कर पाने में, आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसके साथ आप कर सकते हो, चाहे घर का कोई हो या आपके फ्रेंड्स हो, आपके क्लासमेट्स हो, आपके कलीग्स हो, कोई भी हो आप, क्योंकि हर कोई सीखना चाहता है। छोटे बच्चे भी बोलना चाहते होंगे और जो बड़े हो गए हैं उनको भी ज़रूरत पड़ता होगा। तो अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर पाओ तो फिर तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे बोलने में। उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया, इसमें अगर आप अगर आप ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट से आप स्टार्ट करो, आपको जो पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगे अपने लिए आप स्टार्ट कर दो। मेन फोकस यही है कि आपको इंग्लिश के करीब आना है, इंग्लिश के पास आना है। साइकिल सीखना है तो साइकिल के पास तो आना पड़ेगा। तो पास आने का 4 पॉइंट्स है। आपको जो अच्छा लगे, अपने हिसाब से जो सूट करे, आप उसको पकड़ लो। लेकिन समय तो देना पड़ेगा इंग्लिश को, तभी आप सीखोगे।